हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Nine of Swords, the Star, the Empress, Five of Pentacles, and Eight of Pentacles. Okay. So, लगता है जैसे कि किसी को ये लगता है आप बहुत डिमांडिंग होने वाले हैं। आई थिंक वर्गो ये पर्सन आपको द एम्प्रेस की तरह देखता है। वो परफेक्शन जो ऑब्वियसली परफेक्शन ही डिजर्व करती है, तो ये पर्सन अपने आप को कुछ जज भी कर रहा है और आपको भी। ओके, दो आपको ये किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहा है। जज करने का मतलब ये है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर रहा है और ये सोच रहा है कि आप उन पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने नहीं वाले हैं और शायद उन्हें ही कुछ करना होगा इसके बारे में। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जानता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी जगह सही है। इनफैक्ट 5 of Pentacles के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि वो अपनी लाइफ में ट्रैप्ड है इस वक्त। 5 of Pentacles शायद किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में है। उन्हें लग रहा है कि वो इतने फ्री नहीं है कि आगे का कमिटमेंट कर सकें। ऑल्सो 5 of Pentacles हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में भी। तो इस पर्सन को लग रहा है कि वो फ्री नहीं है अपने एक्शंस लेने के लिए। नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी ऐसी पार्टी हो सकती है जो आपके बीच में आना चाहती है। ये कोई रोमांटिक लवर भी हो सकता है। मे बी ये पर्सन किसी और के साथ कमिटेड था आपसे मिलने से पहले और अभी तक वो पुरानी बातें भूले नहीं है या कमिटेड है और शायद इसका आपको पता है या फिर नहीं पता है, या मैरिड है और यही चीज़ इस पर्सन को परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने शायद फोकस खो दिया दूसरी चीज़ों पे। एक्चुअली ये पर्सन अब जाके ये रियलाइज़ कर पाया है कि रोमांस अपनी जगह है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह, एंड उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना ही होगा अगर वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा और एक चॉइस अपने लिए करनी ही पड़ेगी। ये पर्सन जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहा है। ऑल्सो 8 of Pentacles के साथ कोशिश कर रहे हैं कि अपने मन को भटका सकें इन सब इश्यूज से। ओके, ये पर्सन शायद अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आप देखेंगे कि इस वीक में ये पर्सन इतना ज़्यादा बिजी होगा कि शायद आपको ज़्यादा ये पर्सन एंटरटेन ना करे या ज़्यादा उन्हें मौका ना मिले आपसे बात करने का। ये पर्सन कोशिश कर रहा है अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने की, ऑल्सो अपने इस 5 of Pentacles वाली सिचुएशन से छुटकारा पाने की, कि अगर वो कुछ कर लेते हैं, लाइक अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं या कुछ तरीका ढूंढ लेते हैं अपने फ्रीडम को क्लेम करने का, दूसरों के वैलिडेशन से बचने का, तो फिर वो अपने मन को फॉलो कर पाएंगे, आपके क्लोज आ पाएंगे, आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। तो फिलहाल ये पर्सन बिजी है इन चीज़ों को हैंडल करने में। एंड आई थिंक द स्टार के साथ ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि वो आगे क्या करें। ओके, शायद इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है किसी सेंस में। प्रोबेबली आपसे इन्होंने कोई बात छुपाई है अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, या मे बी अपने वर्क के बारे में, अपने इंडिपेंडेंट होने के बारे में, या पॉसिबली इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दिया और वो पूरा वो कर नहीं पाए। तो हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया हो और फिर से ये आपके क्लोज आए और आपको ये भरोसा दिलाया कि वो अपने आप को बदल सकते हैं और सिचुएशन डेफिनेटली उनके कंट्रोल में है। एंड ये पर्सन अब ये फील कर रहा है कि वो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे शायद। ये पर्सन इसलिए आपसे दूरी बनाए हो सकता है क्योंकि द एम्प्रेस थोड़ी डाउट में लग रही है।
द एम्प्रेस के हाथ में ये टेलीस्कोप है जिससे वो ये देखना चाहती है कि चल क्या रहा है आखिर। सो पॉसिबली ये पर्सन आपको थोड़ा कंफ्यूज्ड रखे हुए हैं, आप इनके एक्शंस के कारण कंफ्यूज है, आप सोच रहे हैं कि इनके मन में चल क्या रहा है और आखिर ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये इनसिक्योरिटी है, ये डर है और फिलहाल इससे उबरने में इस पर्सन को कुछ वक्त लगेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ इस वक्त ये पर्सन किसी बात को लेके पछता रहा है। ओके ये पर्सन हो सकता है कि आपको अवॉइड भी कर रहा हो, मे बी आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे या आपके कॉल्स को अवॉइड कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड भी आपको बहुत मुश्किल से ही कर रहे हैं। तो ये पर्सन इस वक्त इस सिचुएशन में ही नहीं है कि आपकी किसी बात का जवाब दे, आपको कोई कमिटमेंट दे और इसीलिए ये पर्सन इतना साइलेंट हो गया है और रिग्रेट कर रहा है कुछ चीज़ों के लिए। उन्हें लगता है कि वो कुछ जल्दबाजी में थे और जो भी उन्होंने आपसे कहा या आपके साथ किया वो ठीक नहीं था। इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि उनसे क्या गलती हुई है और आज उनकी वजह से सिर्फ वो ही नहीं बल्कि आप भी सफ़र कर रहे हैं और ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही कि अगर उनके एक्शन की वजह से वो सफ़र करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उनके एक्शंस के वजह से कोई और सफ़र करता है तो ये ऑब्वियसली गिल्टी फील कराने वाली बात है। और ये पर्सन इस वक्त अपने फ्यूचर को लेके कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि वो आगे करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ऑल्सो 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ उन्हें लग रहा है कि अगर वो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो उनके अकॉर्डिंग है, लाइक इस रिलेशनशिप को फॉलो करने का या इस रिलेशनशिप में रहने का, तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उन्हें उन लोगों को लूज़ करना पड़ सकता है जो उनके क्लोज हैं, दूसरों का वैलिडेशन लूज़ करना पड़ सकता है, दूसरे लोग उन्हें जज करेंगे, ब्लेम करेंगे, उसका भी थोड़ा सा फियर इनके मन में है। तो अभी तक ये पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पाया है और इसीलिए इतना अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए इस तरीके से एक्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है और ये पर्सन इस बात को लेके काफ़ी परेशान है। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है। वर्कर्स, the Hierophant, the High Priestess, King of Swords, 7 of Cups, and 10 of Pentacles. Okay. Also, the High Priestess का कार्ड है तो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि आप उन्हें अच्छे तरीके से समझते हैं एंड पक्का आपको पता होगा उनकी इनसिक्योरिटी और फियर्स के बारे में। ये पर्सन इसलिए भी थोड़ा परेशान है कि आपकी नज़र में शायद वो अपनी इमेज ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं। आप जानते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट में वीक है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें परेशान कर रही हो सकती है। ये भी इस पर्सन को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करवाता है, एम्बैरेस्ड महसूस करवाता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन शायद किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा स्टबन हो गया है। मे बी ये आपको ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ना चाहते लाइक आप दोनों के बीच। बट सच ये है कि ये पर्सन प्रिपेयर्ड नहीं है 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। ये पर्सन जानता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर परफेक्ट होगा और बाकी सारी बातें तो बस एक्सक्यूजेस हैं जो वो इस वक्त आपको दे रहे हैं। ओके कि ये रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्क कर सकता। सो 7 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है जैसे ये रिलेशनशिप परफेक्शन है और ये परफेक्शन उन्हें चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन द हायरोफेंट के साथ थोड़ा ज़्यादा कॉशियस भी हो गया है क्योंकि उन्हें पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। हायरोफेंट उनसे कह रहा है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उन्हें चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना चाहिए बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से वही सिचुएशन आएगी और वो अपनी रिस्पेक्ट आपकी नज़र में भी लूज़ करेंगे और दूसरों की नज़र में भी। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है और आप अपने आप को फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको
जिस तरीके से इग्नोर करना शुरू किया है उसकी वजह से आप एम्प्टी फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है या कुछ ऐसा है जो ये आपसे क्लियरली कह नहीं रहा है और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन शायद अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये सब कर रहा है और इस पॉइंट पे आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि आप इस पर्सन के बिना भी कंप्लीट हैं, इनके बिना भी कंप्लीट है और रहेंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।